नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशनल में स्वागत है। राहु कुंडली के सभी 12 भाव में कैसे परिणाम देते हैं, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में सभी 9 ग्रहों में राहु को विशेष स्थान प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो राहु को एक क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन राहु की कृपा अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो राहु उसे रंक से राजा भी बना देता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुंडली के पहले भाव में यानी लग्न में राहु कैसे परिणाम देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पहले भाव यानी लग्न में राहु विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति चतुर और धैर्यवान होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होती। किसी न किसी रूप में ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती रहती है। ऐसे व्यक्ति रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों से अपने काम निकलवाने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की वेशभूषा प्रभावशाली होती है और ये लोग दूसरों को अपनी वेशभूषा, अपने ड्रेसिंग सेंस से प्रभावित भी कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के पहले भाव में राहु विराजमान हो तो कुछ अशुभ फल भी राहु यहाँ पर व्यक्ति को देते हैं। पहले भाव में राहु व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति सही और गलत के बीच में फर्क नहीं समझ पाता। ऐसे व्यक्ति के लिए वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिहाज से राहु पहले भाव में अच्छे नहीं माने जाते। अब हम बात करेंगे राहु कुंडली के दूसरे भाव में कैसे परिणाम देते हैं। कुंडली के दूसरे भाव को धन का भाव भी कहा जाता है। साथ ही साथ कुंडली के दूसरे भाव से सुख सुविधा, वाणी, संपत्ति के बारे में भी जाना जाता है। यदि व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में राहु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेशों से धन प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में देश और विदेश घूमने के कई अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है और पैसे की तरफ फोकस करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कितना भी पैसा कमा रहा हो, उसके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन वो अपने पैसों को लेकर संतुष्ट नहीं होता। द्वितीय भाव में राहु कुछ अशुभ फल भी देते हैं, जैसे ऐसा व्यक्ति गलत आदतों और गलत संगत में पड़ जाता है और अपनी पैतृक संपत्ति के विनाश का कारण भी बनता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति में वाणी दोष उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है और ऐसे व्यक्ति के कामों में किसी न किसी प्रकार से अड़चनें आती रहती हैं। साथ ही साथ द्वितीय भाव में राहु चर्म रोग यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है। बात करेंगे राहु तीसरे भाव में कैसे परिणाम देते हैं। कुंडली के तीसरे भाव को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जब भी कोई पापी ग्रह यहाँ पर आकर बैठता है तो यहाँ पर पापी ग्रह अच्छे ही परिणाम देता है। तीसरे भाव में राहु व्यक्ति के भाग्योदय में सहायक होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। तृतीय भाव में राहु व्यक्ति के दुखों का नाश करते हैं और व्यक्ति को विद्वान बनाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की यात्राएं करता है। राहु यहाँ पर जातक को निरोगी काया और बल प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में राहु के होने से व्यक्ति को हर प्रकार के सुख साधन की प्राप्ति होती है। तृतीय भाव में राहु व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं। व्यक्ति मेहनत के दम पर जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन तृतीय भाव में राहु कुछ अशुभ फल भी देते हैं, जैसे व्यक्ति को आलसी बनाते हैं, शकी प्रवृत्ति का बनाते हैं। साथ ही साथ तृतीय भाव में राहु भाइयों के साथ मतभेद की स्थितियां भी पैदा करते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे भाव में राहु व्यक्ति को कैसा परिणाम देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के चौथे भाव में राहु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति का अपनी माता से विशेष लगाव रहता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार या सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति भ्रमणशील होता है और अपने जीवन में बहुत सी यात्राएं करता है। चौथे भाव का राहु व्यक्ति को नौकरी में सफलता दिलाता है। ऐसे व्यक्ति के सपने हमेशा बड़े होते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधा को पाने के लिए मेहनत भी करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ समस्या ये होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने काम और परिवार दोनों के प्रति लगाव रखता है, तो ऐसा व्यक्ति काम और परिवार के बीच में उलझ के रह जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास कितना भी पैसा, कितनी भी पावर क्यों ना हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता है। कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव व्यक्ति के मन में हमेशा रहता है। चौथे भाव का राहु माता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं देता है, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव मातृ स्थान यानी माता का घर भी माना जाता है। बात करेंगे कुंडली के पांचवें भाव में राहु कैसा परिणाम देता है। कुंडली का पांचवा भाव शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों का होता है। पांचवें भाव का राहु इंसान को भ्रमित करता है, कंफ्यूज करता है, साथ ही साथ मार्ग से भटका देता है। ऐसे में व्यक्ति फालतू कामों में अपना समय खराब करता है।
राहु पंचम भाव में व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देता है। पांचवें भाव का राहु शिक्षा में अड़चने देता है, संतान सुखों में कमी कर देता है, संतान से संबंधित समस्याएं पैदा करता है। कुंडली का पांचवा भाव पेट का भी माना जाता है, तो राहु यहाँ पर पेट से संबंधित समस्याएं भी देता है। हालांकि राहु पांचवें भाव में व्यक्ति को तेज बुद्धि का बनाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे के मन की बातों को जानने में भी सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से दयालु होता है, लेकिन व्यक्ति के प्रेम संबंधों में समस्याएं रहती हैं। कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर प्रेम संबंधों में गलतफहमी पैदा कर देता है। पांचवें घर का राहु व्यक्ति के जीवन में अचानक से होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं का कारण भी बनता है। कुंडली के छठे भाव यानी 6th हाउस में राहु कैसे परिणाम देता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के छठे भाव में राहु विराजमान हो, तो छठा भाव जो होता है कुंडली का रोग ऋण शत्रु का होता है। तो छठे भाव में राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम ही देता है। ऐसा व्यक्ति सुखी और विद्वान होता है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। छठे घर में राहु बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। राहु यहाँ पर व्यक्ति को संपन्न बनाता है। ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाकर काम करना पसंद करता है। छठे भाव का राहु कभी कभी व्यक्ति को गलत संगत में भी डाल देता है। साथ ही साथ व्यक्ति को कमर दर्द की समस्या भी छठे घर का राहु देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को बिना वजह ज्ञान देने वाला या फिर टोका टाकी करने वाला हो सकता है। छठे घर का राहु नौकरी में अस्थिरता और असंतोष का कारण भी बनता है। बात करेंगे 7वें भाव का राहु व्यक्ति को कैसा परिणाम देता है। कुंडली का 7वां भाव वैवाहिक जीवन, व्यापार और पार्टनरशिप का होता है। तो 7वें भाव में विराजमान राहु वैवाहिक जीवन में समस्याएं, उतार चढ़ाव देता है। हालांकि व्यक्ति का जीवन साथी के प्रति विशेष लगाव, विशेष प्रेम भाव रहता है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं रहती हैं। साथ ही साथ जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी राहु यहाँ पर देता है। 7वें भाव का राहु व्यापारिक साझेदारी में भी समस्याएं पैदा करता है। अब हम बात करेंगे 8वें भाव का राहु व्यक्ति को कैसे परिणाम देता है। 8वें भाव का राहु व्यक्ति के जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं का कारक बनता है। 8वें भाव का राहु व्यक्ति की ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, रिसर्च के विषयों में रुचि बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा एक अनजाने भय की स्थिति रहती है। 8वें घर का राहु व्यक्ति के सोचने के दायरे को भी सीमित कर देता है। ऐसा व्यक्ति बेकार के कार्यों में अपना धन बर्बाद करता है, साथ ही साथ आय से अधिक खर्चा करता है। 8वें घर का राहु व्यक्ति को चर्म रोग और पेट से संबंधित समस्याएं देता है। साथ ही साथ व्यक्ति के मान सम्मान में भी 8वें घर का राहु कमी कर देता है। अब हम बात करेंगे 9वें भाव यानी 9th हाउस का राहु कैसे परिणाम व्यक्ति को देता है। कुंडली के 9वें भाव को भाग्य स्थान भी कहा जाता है। साथ ही साथ कुंडली के 9वें घर को पिता और धर्म का घर भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति गुरु और पिता के साथ विशेष लगाव रखता है। साथ ही साथ धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। यदि 9वें भाव में राहु अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। अगर 9वें भाव में राहु की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है। 9वें भाव में राहु के होने से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर नाम और पैसा दोनों कमाता है। अब हम बात करेंगे 10वें घर का राहु व्यक्ति को कैसे परिणाम देता है। कुंडली का 10वां भाव कर्म का होता है। 10वें घर का राहु व्यक्ति को अचानक से सफलता दिलाता है। 10वें घर का राहु व्यक्ति को अचानक से सफलता देता है, नौकरी में ऊंचे स्तर तक ले जाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का काम के प्रति लगाव भी बढ़ा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति के काम में स्थिरता नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और मेहनती होता है। साथ ही साथ 10वें घर का राहु राजनीति से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी होता है, लेकिन 10वें घर का राहु यहाँ पर परिवार के सुखों में कमी करता है। बात करेंगे कुंडली के 11वें भाव में राहु व्यक्ति को कैसे परिणाम देते हैं। कुंडली के 11वें भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। कुंडली का 11वां भाव आय और मित्रों का भी होता है। यदि राहु 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने पर फोकस करता है। ऐसे व्यक्ति को मित्रों की सहायता से या मित्रों के साथ व्यापार करने से लाभ प्राप्त होता है। 11वें भाव में राहु हर तरह के सुख प्रदान करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को गलत संगत
या गलत तरह से पैसा कमाने से बचना चाहिए, वरना राहु के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में राहु विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति सोचता ज्यादा है और काम कम करता है। बात करेंगे 12वें घर में राहु व्यक्ति को कैसे परिणाम देते हैं। कुंडली का 12वां भाव विदेश का होता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में राहु विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर विदेश जाने की प्रबल इच्छा रहती है। 12वें भाव का राहु व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ले जाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का घर से दूर जाकर भाग्योदय होता है। यदि ऐसा व्यक्ति विदेश से जुड़कर कोई काम करता है या विदेश में रहकर कोई काम करता है तो उसमें उसे राहु यहाँ पर सफलता दिलाता है। 12वें घर का राहु व्यक्ति को चालाक और चतुर बनाता है। ऐसा व्यक्ति बातों को घुमाने में माहिर होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नीच कर्मों से हमेशा बचना चाहिए, वरना ऐसे में व्यक्ति को अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।